ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि तुलसी को उगाने से भगवान कृष्ण के धाम में वास मिलता है। और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, इस शुभ दिन में भगवान विष्णु की विशेष उपासना करनी चाहिए और तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मिलने वाला पुण्य पवित्र तीर्थों में निवास और स्नान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर भी नहीं है, उससे अधिक है। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इस कामिका एकादशी का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करे। जिस प्रकार कमल दल जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार इस कामिका एकादशी के प्रभाव से मनुष्य हर प्रकार के पापों से दूर हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी पत्र से इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना करता है, उन्हें अर्पित करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी के दर्शन करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श मात्र करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और तुलसी देवी की वंदना करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी देवी को जल अर्पण करने से या उन्हें स्नान करवाने से यम के भय से मुक्ति मिल जाती है। और जो मनुष्य तुलसी देवी के पत्र और पुष्प या पौधे को उगाता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास मिलता है। जो विशेषकर कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और इसलिए इस एकादशी के दिन तुलसी देवी को प्रणाम करने वाला, घी का दीपक अर्पित करने वाला और इस प्रकार उनकी सेवा करने वाले मनुष्य के कितने पुण्य कर्म हैं, उसका अनुमान स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं लगा सकते। अगर दूसरे फलों की बात की जाए तो इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो सकता है। और जो मनुष्य इस एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र भी कर लेता है, उसे भी भगवान विष्णु अपना धाम प्रदान करते हैं। इतनी महिमावान है ये कामिका एकादशी। तुलसी देवी की अगर कोई भी व्यक्ति जाने या अनजाने में भी सेवा कर लेता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होती है और उसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए इसी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये घटना अधिक पुरानी नहीं है, अभी कुछ वर्षों पहले की ही है। आज से कुछ वर्षों पूर्व रशिया में अरुण लोचन नाम के भगवान श्री कृष्ण के एक 30 वर्षीय रशियन भक्त रह रहे थे। जब वे एक बालक थे तो उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधों को विकसित किया था और रशिया की तीव्र सर्दी में भी उनकी देखभाल करने लगी थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि ये भी बाकी पौधों जैसा कोई सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का उन्हें अनुभव होने लगा। उनकी माता धीरे धीरे तुलसी देवी की सेवा और पूजा के प्रति आकृष्ट होने लगी। वो इतनी आकृष्ट हो गई कि अन्य पौधों की तुलना में उन्होंने सबसे अधिक देखभाल, सेवा तुलसी के पौधे की। समय के साथ साथ उन्हें इस बात का भी अनुभव हुआ कि तुलसी की सेवा करने से उनका जीवन शांत, स्थिर और प्रसन्नचित्त रहने लगा है। अपनी माता को इस प्रकार तुलसी देवी की सेवा करते हुए देखकर अरुण लोचन भी उसके प्रति आकृष्ट हुआ और उसने भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना आरंभ किया। अब अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा के कारण उन दोनों को अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई। कुछ समय बाद वे इस्कॉन के कुछ भक्तों से मिले जो कि मार्ग पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें बेच रहे थे। अरुण लोचन ने उनसे कुछ पुस्तकें खरीदी और फिर उन्हें पढ़ना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी इन पुस्तकों को पढ़ा और वो भी कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट हुई। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे की वे अनजाने में ही सेवा कर रहे थे, वे तो स्वयं भक्ति देने वाली तुलसी महारानी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति और दृढ़ बन गई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे, उस यूरोलोवा के मंदिर में वास्तव में वेदी पर तुलसी देवी के चित्र की ही पूजा की जाती थी, क्योंकि वहाँ पर ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि वे तुलसी के पौधे